अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। तो जी आज की हमारी वीडियो है इफ़्तार पर। इफ़्तार में हम क्या-क्या बनाते हैं आज हम आपको दिखाएँगे। चलें जी अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम मैकरोनी बनाने के लिए रखी हुई है क्योंकि हमारे घर में मैकरोनी बहुत शौक़ से खाते हैं सब। एक तरफ मैकरोनी का मसाला बनने के लिए रखा हुआ है और साथ ही मैकरोनी को भी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। मसाला भी भून चुका था और मैकरोनी भी बॉयल हो चुकी थी। अब मिक्स कर लेते हैं इन्हें। और जी हमारी मैकरोनी तैयार हो चुकी है। अब जी आते हैं दूसरी डिश की तरफ जो कि दही भल्ले हैं। दही भल्लों का सारा सामान तैयार हो चुका था, बस जो है धनिया की चटनी डालनी रह गई थी। और आखिर पर जी थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लेते हैं। अब इसे कवर करके फ्रिज में रख देते हैं। चलें जी, दही भल्ले भी हमारे तैयार हो चुके हैं और मैकरोनी भी तैयार हो चुकी है। अब आते हैं फ्रूट चाट की तरफ। हमने सारे फ्रूट्स ले लिए थे जिसमें सेब, केला, अनार, कीवी, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और खरबूजा थे। चलें जी, अब इसे बनाने की तरफ आ जाते हैं। स्पीडली अब बनाते हैं। फ्रूट चाट के बगैर तो वैसे ही इफ्तार अधूरी होती है। तो जी हमने नॉर्मल साइज़ में फ्रूट्स भी सारे काट लिए थे। और जी बस हमारा फ्रूट चाट भी तैयार हो चुका है। अब जी इसे अच्छी तरह मिक्स करके कुछ चीज़ें डाल लेते हैं इसमें, जिसमें सबसे पहले थोड़ा-सा टैंग डाल लेते हैं। टैंग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टैंग ना सही तो आप माल्टी का रस भी डाल सकते हैं। जब सर्दियाँ एंड होने पर थीं तब हमने माल्टा फ्रीज़ करके रख लिया था। कभी माल्टी का रस ऐड कर लेते हैं तो कभी टैंग। और जी थोड़ा-सा चाट मसाला और साथ ही थोड़ा-सा जामश्री भी डाल लेते हैं। और जी हमारा फ्रूट चाट जो मेन चीज़ है इफ्तार की वो भी तैयार हो चुकी है। अब फ्रूट चाट को फ्रिज में रख देते हैं और साथ ही दही भल्ले निकाल कर उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जी हमारी 3 डिशेज़ तैयार हो चुकी हैं। दही भल्ले, फ्रूट चाट जो मेन चीज़ है वो तो तैयार है। फिर साथ ही मैंने देखा कि एक बाउल में आलू का मिक्सचर बना पड़ा था, जो कि भाई ने कहा कि आज एक रेसिपी मेरी तरफ से। अच्छा जी। और साथ ही एक कंटेनर में क्या पड़ा हुआ है अभी देख लेते हैं। ये आलू बुखारे की चटनी है जो चाचू के घर से आई हुई थी। चलें इफ्तार में एक और डिश ऐड हो चुकी है। चलें जी कंटेनर को अपनी जगह पर रखते हैं और अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ जो कि पकौड़े हैं। पकौड़ों में बेसन डालकर उनका मिक्सचर तैयार कर लिया था। अब इन्हें फ्राई करने की तरफ आ जाते हैं। इफ्तार में कोई फ्राई चीज़ ना हो, इफ्तार तो वैसे ही अधूरी लगती है। बिल्कुल हल्के-हल्के ब्राउन कर लिए थे और जी हमारे पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं। अब जी नेक्स्ट आते हैं कुछ मशरूब की तरफ।
जिसमें हमने पहले टैंक बना लिया था और साथ ही दूसरा जामश्री वाला दूध। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारे मशरूबात भी तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं अपनी लास्ट डिश की तरफ, जो कि भाई की तरफ से थी, पोटैटो बॉल्स। अब इन्हें बनाने की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जी इस आलू के मिक्सचर के बॉल्स बना लेते हैं। फिर इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करके और हमारे पोटैटो बॉल्स सारे तैयार हो चुके हैं। अब जी इन्हें फ्राई करने की तरफ आ जाते हैं। एक प्लेट में भाई ने रस के क्रम्स तैयार कर लिए थे। अब पोटैटो बॉल्स पर क्रम्स की कोटिंग करके इन्हें एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। और जी हमारी लास्ट डिश भी तैयार हो चुकी है। अब दस्तरखान लगा लेते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें रख लेते हैं बर्तनों के साथ ही। और जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है। साथ ही हमसायों के घर से समोसे भी आ गए थे। बाकी अल्लाह ताला हमें इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी इबादत को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और साथ ही हम सब पर अल्लाह ताला का रहम व करम हो। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़।